हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4C यानी द्विघात समीकरण की तीसरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण की चौथी एक्सरसाइज यानी 4D के सारे क्वेश्चनों को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 4D में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x² माइनस का 13x प्लस का 5 बराबर 0। ये लिखा हुआ है। इसको करना क्या है? इसका मूल निकालना है। क्या करना है? मूल निकालना है। तो पिछले वीडियो में भी तो हम लोग मूल निकाल रहे थे। मूल निकालने का मतलब x का मान निकालना। क्या निकालना? x का मान निकालना। आपसे कहे मूल निकालो, आपसे कहे शून्यांक निकालो, आपसे कहे x का मान निकालो, अरे सब वही है, सब एक ही है। तो चलो इसका x का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है? ऊपर लिखा गया है निम्नलिखित समीकरणों के मूल पूर्ण वर्ग बना के ज्ञात कीजिए। जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वो पूर्ण वर्ग बना के नहीं था, वो गुणनखंड विधि से हम लोग मूल ज्ञात कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मूल जो ज्ञात करेंगे वो पूर्ण वर्ग बना के करेंगे। तो चलिए पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर लेते हैं। क्या बहुत कठिन नहीं है? पूर्ण वर्ग बना के और चाहे गुणनखंड विधि से सभी आसान होते हैं। देखो पूर्ण वर्ग बना के करते कैसे हैं। एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप खुद लगाओगे। बिल्कुल आसान है। देखो कैसे करोगे। यहां पर आपको बताना है x² का गुणांक क्या है। तो आप कहोगे x² ये लिखा हुआ है और इसका गुणांक ये 6 है। x का गुणांक -13 है और फिर अचर पद हमारा 5 हो गया। ठीक है। तो जो x² का गुणांक हो सबसे पहले समीकरण में उसी से भाग कर दो। सबसे पहला काम क्या? जो x² का गुणांक है उससे भाग करो। चलो भाग करते हैं। क्या गुणांक है? 6 गुणांक है। 6 से समीकरण में भाग करोगे तो आ जाएगा यहाँ x², यहाँ पर आ जाएगा 13/6x और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5/6 बराबर 0। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम लोग x वाले पद एक तरफ रखेंगे और अचर पद एक तरफ रखेंगे। x वाले पद मतलब अरे इसके पास x है, इसके पास x है, इनको इधर रख लो। x² माइनस का 13/6x और क्या, और ये जो बचा 5/6 बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस का 5/6 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब हमें ये बताओ x का गुणांक क्या है। तो आप कहोगे x ये लिखा हुआ है और इसका गुणांक है माइनस का 13/6। अच्छा 13/6 है। क्या है? 13 क्या लिखा हुआ है? 13/6 लिखा हुआ है। अब आपसे हम कहें 13/6 का आधा कर दो। तो कहोगे आधा करने का मतलब 2 से भाग करना। आधा करने का मतलब क्या? किसी को आधा करना हो 2 से भाग कर दो, हो जाता है आधा। तो आधा कर दिया यानी 13/12 हो गया। क्या हो गया? 13/12 हो गया। क्या किया मैंने? उसका आधा कर दिया और जो आधा कितना आया है? 13/12 आया है। अब इसी 13/12 का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। अब कहोगे हो जाएगा 169, 13 का वर्ग 169, 12 का 144, 169/44 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे यही रख सकते हो। इस क्या निकला हमारा? 13/12 का स्क्वायर। अब इसी 13/12 का स्क्वायर इस दाहिने पक्ष में भी जोड़ेंगे और बाएं पक्ष में भी जोड़ेंगे। दाहिने पक्ष में भी जोड़ेंगे और बाएं पक्ष में भी जोड़ेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। x² माइनस का 13/6x, यहाँ क्या जोड़ दें? 13/12 का स्क्वायर। क्या जोड़ दें? 13/12 का स्क्वायर। यहाँ क्या जोड़ दें? माइनस का 5/6 लिखा हुआ है और इसमें हम जोड़ेंगे 13/12 का स्क्वायर। चलिए जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है x² माइनस का 13/6x प्लस 13/12 का होल स्क्वायर। अब ये तो एक फार्मूला बन गया। कैसे बन गया भाई? देखो a² प्लस b² माइनस 2ab। कैसे -2ab? देखो a का मान क्या है? x और यहाँ पर b का मान क्या है? लिखोगे आप 13/12 का होल स्क्वायर। तो हम कहेंगे 2ab लिख लो जरा। 2 और a का मान x और b का मान क्या? 13/12। अब बोलो इसको अगर सॉल्व करें तो 2 से काटोगे 2 × 12, 2 × 12 कितना आएगा? 13/6x। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। यानी क्या कह सकते हो आप? ये काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो। इधर क्या लिखा है? इधर भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ माइनस का 5/6 और प्लस 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 169 हो जाएगा। 12 का वर्ग हो जाता है 144। कितना हो जाता है? 144 हो जाता है। अब हमें बताओ जरा, ये a² प्लस b² माइनस 2ab के रूप में लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं a
और माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इसको सॉल्व करो जरा, ये 144 है और यहाँ पर हर इसका 6 है। दोनों के जब तक हर बराबर नहीं होंगे तब तक इनके अंश को जोड़ या घटा नहीं सकते, तो हमें इनको क्या करना है, घटाना है। चलिए पहले हर बराबर कर लेते हैं। कैसे हर बराबर होगा, यदि हम इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर दें, जितने से अंश में उतने से हर में। 24 से क्यों, अरे भाई लासा निकाल के कर लो, हर बराबर करना है, जैसे आपको आता है वैसे कर लो। 24 से जैसे गुणा करेंगे तो हर बराबर हो जाएगा। चलिए हम गुणा करते हैं, 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 120 माइनस का हो गया और प्लस का हो जाएगा 169। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे 24 छक्के 144 आ जाएगा। दोनों के हर बराबर हो जाएंगे तो सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। क्या हो जाएगा, x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। चलिए घटा देते हैं। यहाँ पर क्या 9 से 0 निकल गया तो 9 बचा, यहाँ कितना बचा 6, 6 से 2 निकल गया कितना बचा, 6 से 2 निकलेगा 4 बचेगा और 1 से 1 कुछ नहीं, तो क्या आ गया 49/144। अब बोलो जरा, बोलो 49 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे सर 49 है 7 का वर्ग और 44 है 12 का वर्ग, इसको हम 7/12 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा x माइनस 13/12 बराबर 7/12। लेकिन कभी संख्या वर्गमूल से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस दोनों की निकलती है, तो हम प्लस माइनस का लिख देंगे यहाँ पर। तो एक बार तो इसको प्लस मानना पड़ेगा और एक बार माइनस मानना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे x माइनस 13/12 बराबर, एक बार मान ले 7/12 प्लस का है, एक बार प्लस का मानेंगे तो x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर, ये 13/12 उधर जाएगा तो 7/12 और प्लस का हो जाएगा 13/12। तो इस तरह से x का मान क्या निकल आएगा, दोनों के हर बराबर हैं, अंश को जोड़ सकते हो। 13 में 7 जोड़ेंगे 20/12 और इसको हम 4 से काट सकते हैं, तो 4 से काटोगे कितना, 4 पंचे 20, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 5/13 आ जाएगा इस तरह से। तो x का मान हमें क्या मिल गया, x का मान इस तरह से हमें मिल गया, ये क्या 5/3। तो एक तो अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो हम इसको इधर लगा के आपको दिखा सकते हैं, ये हम इधर लगा लेते हैं। चलिए इधर लगा लेते हैं, क्या निकला हमारा निकला ये, इसके बाद इधर लगाते हैं, क्या निकला हुआ है आपका x माइनस 13/12 और बराबर में आपको एक बार प्लस का लिखना 7/12, तो आपने प्लस का लिख लिया, तो x बराबर हो जाएगा 7/12 माइनस का 13/12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 13/12, तो आप कहोगे x बराबर आ जाएगा कितना, 13 में 7 जोड़ेंगे 20/12 है, तो x बराबर काटोगे इसको 4 से काटोगे 4 पंचे 20, 4 3 12, तो 5/3 आ जाएगा। एक बार हमने माना क्या, प्लस का माना 7/12, आप माइनस का भी तो मान सकते हो। चलिए एक बार हम माइनस का मानते हैं, फिर लिखेंगे हम x माइनस 13/12 और बराबर में क्या लिखेंगे, माइनस का 7/12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का 7/12 और ये 13/12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 13/12। तो x बराबर क्या निकलेगा, दोनों को घटा देंगे, इस समय घटाएंगे कितना है, 13 से 7 घटा दो कितना बचेगा, 13 से 7 घटाओगे बचेगा 6/12, तो 6 से काटे 6 दूना 12 हो गया, तो 1/2। x के कितने मान निकले, x के 2 मान निकले, कौन कौन से, एक 5/3 दूसरा 1/2, यही उसके मूल होंगे। तो x के हमने 2 मान निकाल लिए हैं, कौन कौन से निकाल लिए आपने, एक निकला है 5/3 और दूसरा क्या निकला है 1/2। यही क्या है, यही x के मान हैं और कह सकते हैं यही मूल हैं। तो हमने x के मान निकाल लिए हैं, वो भी कौन सी विधि से निकाले हैं, हम लोगों ने x के मान निकाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से। कौन से, पूर्ण वर्ग विधि से हल किया है और हम लोगों ने x का मान निकाल लिया है। तो चलिए आपका x का मान निकल चुका है, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है और बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि दूसरा नंबर लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है
2x² और माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, सबसे पहला आपका काम होता है x² का जो गुणांक है उससे भाग कर दो। तो x² क्या गुणांक है, 2 है, तो 2 से चलो भाग कर देते हैं। तो 2 से जैसे ही भाग करोगे तो यहाँ आ जाएगा x² और यहाँ आ जाएगा 7/2 और x। अच्छा 3/2 हो जाएगा, 3 में भाग करोगे तो 3/2 हो जाएगा। इसी 3/2 को उठाकर बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3/2। क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने बताया था आपको x का जो गुणांक हो, क्या गुणांक है x का, 7/2 है। अब 7/2 का आधा करना है, बोलो 7/2 का आधा क्या होगा, आप कहोगे 7/2 का आधा हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 7/4। क्या हो जाएगा, 7/4। यही दोनों पक्षों में इसी का स्क्वायर, इसी का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, x² माइनस 7/2 x प्लस कितना जोड़ दें, 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ दो। बराबर में क्या बचा, बराबर में यहाँ लिखा माइनस का 3/2 और प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। जितना इधर जोड़ा उतना उधर जोड़ा। क्या किया हमने, जितना इधर जोड़ दिया है उतना ही उधर जोड़ दिया है। एक बार फिर से देख लो मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले x² का जो गुणांक है उससे भाग कर दिया, फिर x वाले पदों को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ लिख लिया, फिर x का जो गुणांक है उसका आधा किया, फिर आधा करने पे जो आया उसका वर्ग किया, वर्ग करने पे जो आया उसी को दोनों पक्षों में जोड़ दिया हम लोगों ने। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलो करते हैं, आगे क्या करेंगे हम, ये फार्मूला बन गया हमारा a² + b² - 2ab। अभी मैंने बना के दिखाया था, ना समझ में आ रहा हो तो करके दिखा देते हैं। a² ये बन गया b² और इसको 2ab बना लेना है। 2 × a का मान x हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा, 7/4 लिखा तो हुआ है, 7/4। अब इसको काटोगे 2 से तो 2 दूनी 4, 7/2 x यही आ जाएगा। बराबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ, बराबर में यहाँ लिखा हुआ माइनस का 3/2 और प्लस 7/4 का वर्ग करेंगे तो आप कहोगे 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप कहोगे x², इसको ये तो फार्मूला बन गया a² + b² - 2ab, तो सीधे लिखो इसको x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर ये कितना आएगा, ये जो लिखा हुआ है आपका माइनस का 3/2, ये जो 49/16 लिखा हुआ है इन दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इनके हर बराबर होने चाहिए, तो कितने से गुणा करना है, हर बराबर हो जाए, 8 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर दोनों में, आंसर दोनों में कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 प्लस यहाँ हो जाएगा 49 बटे में कितना, दोनों के हर बराबर हो जाएंगे तो 16 लिख सकते हैं। हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को घटाना है, घटा देना कितना बचेगा, आप कहोगे 25, 49 से 24 घट जाएगा तो 25/16 आएगा। अब बोलो ये 25 किसका वर्ग है, आप कहोगे बिल्कुल सिंपल सा है सर, 25 जो है 5 का वर्ग है, 16 जो है 4 का वर्ग है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे। जैसे दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे तो आएगा x - 7/4 और ये स्क्वायर कैंसिल तो आ गया प्लस माइनस का 5/4। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि संख्या जब वर्गमूल से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस दोनों के निकलते हैं। तो एक बार हम लोग लिखेंगे 7/4 बराबर, एक बार इसको प्लस का मान लें तो आपको प्लस का 5/4 हो जाएगा, हम कहेंगे x बराबर क्या आएगा 5/4 और माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7/4। दोनों के हर बराबर है, इसको जोड़ लो, 7 5 कितना हो जाएगा 12/4। 4 से 12 को भाग करोगे 4 3 12, x का मान 3 आ गया। अगर फिर से हम इसी x - 7/4 बराबर में माइनस का 5/4 लिखें, क्योंकि एक बार प्लस का भी लिखना है एक बार माइनस का भी लिखना है, तो लिखोगे x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/4 और प्लस का 7/4। अब कहोगे आप x बराबर हो जाएगा 7 में 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 2/4 बचेगा, 2 से भाग कर दो 4 को, कहोगे आप x बराबर 1/2 आ जाएगा। तो x के कितने मान आ गए आपके, इस तरह से x के आपके 2 मान आ गए, x बराबर एक आया 3 और दूसरा क्या आया, दूसरा आया 1/2। यही आपके मूल होंगे, यही आपके x के मान होंगे। तो आपने इस तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हो आप लोग, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर रहे हो, पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर रहे हो उनको। तो हमने दूसरे क्वेश्चन तक
कंप्लीट कर लिया है। और अगला तीसरा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, तीसरा क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा दें और तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x² और प्लस का 16x प्लस का 15 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है x² का जो गुणांक है, क्या गुणांक है, 4 है, क्या गुणांक है, 4 है। अब इस 4 का क्या करेंगे, इस 4 से हम इस समीकरण में डिवाइड कर देंगे, इसी 4 से हम समीकरण में भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 16 में 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा x और प्लस यहाँ हो जाएगा 15/4, इसी 15/4 को हम बराबर को उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 15/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब x का जो मान है, x का जो गुणांक है उसका आधा करेंगे। x का गुणांक क्या है, 4 है, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, 2 का वर्ग कर देंगे, यही दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं, 2 का वर्ग जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में, तो हो जाएगा यहाँ पर 2² और यहाँ पर कितना माइनस का 15/4, यहाँ भी कितना 2²। आप कहोगे हो जाएगा यहाँ पर, ये तो बन गया a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो आप कहोगे इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये क्या ले सकते हो आप, माइनस का 15/4 और प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो आप कहोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, इनके हर बराबर कर लेते हैं, 4 से आंसर में गुणा करोगे माइनस का 15/4 जो कि यहाँ 16 हो जाएगा, हर दोनों के बराबर तो 4 आ जाएगा। आप कहोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16 से 15 घट जाएगा तो बचेगा 1/4। आप कहोगे 1/4 जो है, 1/4 जो है ये 1/2 का वर्ग है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लोगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर प्लस माइनस का 1/2 आ जाएगा। एक बार आप x प्लस 2 बराबर क्या लिखोगे, प्लस का 1/2 लिखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 2, तो x बराबर आप क्या करोगे, 2 दूनी 4, 1 से 4 निकलेगा तो बचेगा कितना, माइनस का 3/2 बचेगा। अरे जहां हर बराबर करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस का 3/4 हो गया। फिर आगे क्या करोगे आप इसी x प्लस 2 को एक बार माइनस का 1/2 के बराबर लिखोगे तो x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा माइनस का 1/2 माइनस 2, तो x बराबर क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 में जोड़ोगे तो माइनस का 5/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने x के दो मान निकाल लिए हैं, एक माइनस का 3/2 और दूसरा कितना, माइनस का 5/2। आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था और तीसरे नंबर क्वेश्चन में आंसर आपका आ गया है माइनस का 3/2 और दूसरा x का मान आया है माइनस का 5/2। क्योंकि द्विघात समीकरण है तो आप लोग जानते हो कि द्विघात समीकरण में x के हमेशा 2 मान निकाले जाते हैं, 2 मान निकलते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया और अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, तो चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/x इक्वल टू कितना, 3। अब क्या करोगे इसमें सबसे पहले आप इनके हर बराबर करोगे। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का कितना आएगा, 1 और बटे में x बराबर में 3। अब आप क्या करोगे, x स्क्वायर माइनस 1, ये x यहाँ बटे में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो हो जाएगा 3x। अब क्या करोगे, x वाले पद इकट्ठे करने हैं तो लिखोगे x स्क्वायर माइनस का 3x, 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करते हो, जो x का गुणांक होता है उसका आधा करते हो। x का गुणांक क्या है, 3 है, 3 का आधा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे और दोनों पक्षों में जोड़ दोगे, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस कितना जोड़ दें, 3/2 का होल स्क्वायर। इधर 1 में कितना जोड़ दें, इसमें भी जोड़ दें 3/2 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में यही जोड़ देते हैं। अब कितना हो जाएगा, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अरे सभी क्वेश्चनों में बन रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर बन जाएगा a माइनस b का
होल स्क्वायर बराबर में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो आपको हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का x से गुणा कर हो जाएगा 4 एकम 4 और 9 हो जाएगा 13/4। अब 13/4 का इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। अब 13 तो किसी का वर्ग है नहीं, जब किसी का वर्ग नहीं है लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा, तभी ये वाला वर्ग कटेगा। तो ऐसा हम करते हैं कि 13 को लिख लेते हैं √13/2, तो 4 तो 2 का वर्ग है ही है, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब √13 का वर्ग करोगे तो 13 है तो आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा। दोनों को हम मतलब 13/4 को हम लोग √13/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा x माइनस 13/2 बराबर में इधर हो जाएगा √13/2 और प्लस माइनस का आएगा। ठीक है, अब आपको होगा एक बार हम इसको प्लस का मानेंगे, एक बार प्लस का मान लीजिए, कितना 13/2 प्लस का मानोगे 3/2 उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, प्लस में 3/2 जाएगा। ठीक है, तो आपको होगा x बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 प्लस √13 में हर बराबर है तो 2, एक x का मान आ गया। दोबारा में क्या करोगे आप, दोबारा में आप ऐसा करोगे कि x माइनस 3/2 बराबर में माइनस √13/2 लिखोगे। ठीक है, तो कितना आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3/2 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3/2 और माइनस का 13/2 तो रहेगा ही रहेगा। तो कितना x का मान आएगा, इससे x का मान आएगा 3 माइनस √13/2। तो x के कितने मान आ गए आपके पास, x के 2 मान आ गए। कौन कौन से आ गए, एक 3 प्लस √13/2 और दूसरा क्या आ गया 3 माइनस √13/2। ये क्या है, यही x के मूल हैं या फिर यही x के मान हैं। तो आपने x का मान निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चौथे नंबर क्वेश्चन में x के क्या क्या मान निकले हैं, निकला है 3 प्लस √13/2 और दूसरा निकल गया है 3 माइनस √13/2। तो आपने इस तरह से x के 2 मान निकाल लिए हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, अगला 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या लिखा हुआ है कि 4x² प्लस का 4√3 प्लस 3 बराबर में 0। चलिए लगाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा क्या, 4x² और प्लस 4√3 और x प्लस 3 बराबर में 0। क्या करते हो आप, सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है उससे भाग करते हैं। x² का गुणांक क्या है, 4 है, 4 से भाग करो, समीकरण में आ जाएगा x², यहाँ पर 4 से भाग होगा, 4 4 कैंसिल, बचेगा सिर्फ √3x। यहाँ पर 4 से भाग करोगे 3/4 हो जाएगा, यही 3/4 अगर उधर ले जाए बराबर के तो माइनस का 3/4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब हम x का जो गुणांक है उसका आधा करेंगे। x का गुणांक क्या है, √3 है, आधा करोगे तो 2 से भाग कर लोगे, स्क्वायर लगा दोगे और दोनों पक्षों में जोड़ लेंगे। x² प्लस √3x, यहाँ कितना जोड़ दें, √3/2 का होल स्क्वायर बराबर में इधर कितना जोड़ दें, 3/4 माइनस का 3/4, इसमें कितना जोड़ दें, √3/2 का होल स्क्वायर। जितना इधर जोड़ेंगे उतना ही इधर जोड़ेंगे। तो चलो दोनों पक्षों में हमने एक ही संख्या जोड़ दी है। अब ये तो फार्मूला बन गया, क्या बन गया, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 3/4 प्लस √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, दोनों के हर बराबर है तो आप कहोगे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, इससे इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। अरे 0 आ गया, ये कैसे हो गया भाई, 0 आ गया तो आगे कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है x प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसको क्या हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर स्क्वायर लगा है तो उसी संख्या को 2 बार लिख सकते हो, गुणा लगा के, बीच में गुणा है, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर में 0। अब बोलो अगर हम इसके बराबर 0 लिखें क्योंकि ये बटन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कहोगे x बराबर इससे निकलेगा माइनस का 3/2। ठीक है,
माइनस का अंडर रूट 3/2। अगर इसके बराबर जो लिखोगे इससे भी वही निकलेगा, क्या माइनस का अंडर रूट 3/2। तो x के मान इस तरह से दो हमें मिल गए। कौन कौन से मिल गए? माइनस का अंडर रूट 3/2 और दूसरा भी माइनस का अंडर रूट 3/2। तो इस तरह से आपने x के दो मान निकाल लिए हैं और क्वेश्चन नंबर कितने तक कंप्लीट कर लिए हैं आपने? क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 60वां क्या लिखा हुआ है, चलिए 60वें क्वेश्चन पर पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला 6 नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स माइनस का 5x स्क्वायर बराबर में 0। ये तो अभी समीकरण के सही रूप में नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले ज्यादा घात लिखते हैं, मतलब 5x स्क्वायर को पहले लिखना चाहिए, फिर x लिखना चाहिए, फिर 4 लिखना चाहिए। लेकिन 5x स्क्वायर माइनस का है, आगे लिखेंगे तो माइनस लगाया नहीं जाता है। मैं लगा सकते हो लेकिन माइनस नहीं, आगे संख्या जो लिखते हैं वो प्लस वाली लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ऐसा करते हैं समीकरण में पहले माइनस से भाग कर दें। क्या करते हैं? माइनस से भाग कर दें, या फिर पहले लिख लो, चलो लिख देते हैं 5x स्क्वायर और फिर क्या लिखते हैं माइनस का x और फिर क्या लिखते हैं प्लस का 4 बराबर में 0। अब आप हमें ये बताओ, अगर इस समीकरण में हम माइनस से यानी -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये प्लस का 5x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस का x हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसी माइनस के 4 को अगर उधर ले जाएंगे तो बोलो प्लस का 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम x स्क्वायर का जो गुणांक है उससे भाग करेंगे, उससे क्या करेंगे? भाग करेंगे। सॉरी, ये 4 जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पर हम भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे? अरे ना समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम प्लस का 4 माइनस का 4 लिख लेंगे, माइनस का 4 बराबर में 0। अगले बार में हम क्या करेंगे? x से भाग करेंगे और 5 से भाग करेंगे। जैसे 5 से भाग करोगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 1/5x और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4/5 बराबर में 0 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे? अब हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/5x, ये 4/5 उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4/5। अगला स्टेप हमारा होता है जो x का गुणांक है उसका आधा करो। x का गुणांक क्या है? 1/5 है, इसका आधा करोगे तो 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। इसी 1/10 के स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। आपको होगा x स्क्वायर प्लस 1/5x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 4/5। इधर कितना जोड़ दें? वही इधर भी जोड़ते हैं, 1/10 का होल स्क्वायर। ये तो बन गया फार्मूला आपका, x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर बराबर में ये कितना हो जाएगा? 4/5 प्लस 1/10 का वर्ग करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। आप कहोगे 1/10 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर इन दोनों के हर बराबर करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 से गुणा करना पड़ेगा तो 20 चौके यहाँ हो जाएगा 80 और प्लस 1, दोनों के हर बराबर हो जाएंगे तो 1 में हम 100 लिख सकते हैं। आप कहोगे 1 प्लस x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर बराबर 81 हो जाएगा, यहाँ पर बटे में 100 हो जाएगा। अच्छा 81/100 तो किसी का वर्ग लग रहा है हमको, किसका वर्ग है बताओ जरा? किसका वर्ग है? 9/10 का होल स्क्वायर है ये। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल हो गया। तो आप कहोगे 1/x प्लस 1/10 बराबर प्लस माइनस का 9/10। अब आप कहोगे x बराबर आएगा, एक बार प्लस का मानेंगे हम तो 9/10 माइनस का 1/10 इधर आ जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा तो आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा? 9 से 1 घटा तो कितना बचा? 8 बचा। इधर लगाते हैं बाकी का हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। किधर कर लेते हैं? कितना आ गया? x बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? x बराबर 9 से 1 निकल गया, 8/10 हो गया। तो और सॉल्व करेंगे इसको तो 2 से काटेंगे तो 4/5 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया? 4/5 आ गया। दोबारा में हम लोग इसको माइनस का लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों का लिखते हैं। एक बार हम लोग प्लस का लिखेंगे, एक बार इसी को माइनस का लिखते हैं। 1/10 बराबर यहाँ लिखेंगे माइनस का 9/10। तो x बराबर कितना आएगा? आप कहोगे माइनस का 9/10 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। तो x बराबर इससे क्या निकल आएगा? इससे आपका x बराबर निकल आएगा, दोनों समान चिन्ह हैं तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 माइनस का 10/10 और इन दोनों को भाग करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1।
तो x के इस तरह से आपके पास कितने मान निकले, एक निकला 4/5 और दूसरा निकला -1। x के आपने दो मान निकाल लिए हैं, एक निकला हुआ है कितना 4/5 और दूसरा कितना निकला हुआ है -1 निकला हुआ है। तो इस तरह से आपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अगला लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 7वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको भी देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने अभी तक 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो जल्दी से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है भाई, कैसे लगेगा ये? 7 नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा ये? 7 नंबर में लिखा हुआ है 1 + 1/x+4 और माइनस का लिखा हुआ है 1/x - 7 और बराबर में लिखा हुआ है 11/, ये लिखा हुआ है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं भाई। कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहला काम, इनको हम ब्रैकेट बंद कर लें और इन दोनों के हर बराबर करें, तभी इनको हम घटा सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए इसमें x - 7 से आंसर में गुणा और इसमें x+4 से आंसर में गुणा, इन दोनों के हर बराबर हो जाएंगे। x - 7 से आंसर में करोगे तो हो जाएगा x - 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लगाओगे, यहाँ हो जाएगा x+4 हो जाएगा, बटे में x+4 और x - 7 दोनों के हर बराबर में, यही हर बराबर हो जाएंगे तो एक बार लिख लेंगे 11 बटे में यहाँ हो जाएगा 30। अब आप लोग जानते हो कि इनका और इनका जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, x - 7 और -x और माइनस का इसमें गुणा होगा तो -4 बटे में इसका गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो x का x से गुणा x², फिर x का 7 से गुणा तो -7x और 4 का x से गुणा तो कितना 4x और 4 का -7 से गुणा तो 28 माइनस का हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर कितना 11/30। ठीक है, अब आप कहोगे x से x यहाँ कट जाएगा, साथ में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा माइनस का 11 बटे में यहाँ कितना हो जाएगा, ये x², ये 7x, ये 4x दोनों घट जाएंगे, 7 से 4 निकल गया तो माइनस का 3x बचा और -28 बराबर में हो जाएगा 11/30। अब आप कहोगे 11 से 11 हम काट सकते हैं यहाँ पर, कैसे? अरे 11 बटे में आएगा ये वाला, यहाँ कट सकता है, हमने यहीं पे काट दिया है, यहाँ बचा केवल -1, 11 एकम 11, 11 एकम 11 कर दिया, ठीक है, -1। अच्छा ये पूरा उठा के अगर हम इधर ले जाना चाहें तो ये 1 है, यहाँ पर 1 से गुणा होगा तो यही पूरा लिख जाएगा यहाँ पर, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, समझो आप 30 का 1 से गुणा करेंगे तो 30 एकम 30 माइनस का 30 लिख लें, 3 गुणा कर रहे हैं, इसका ऐसे इसका ऐसे, ठीक है, तो इसका 1 से गुणा होगा तो ये लिख जाएगा यहाँ पर x² माइनस का 3x माइनस का 28। अब आप कहोगे 30 को हम उधर ले जाएंगे तो आप कहोगे x² और माइनस का 30x हो जाएगा और माइनस का 3x हो जाएगा, 28 माइनस का यहाँ पर है 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 0 बराबर इधर बचेगा, हम 0 इधर लिख लेते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, अगले स्टेप में लिखेंगे जरूर। x² और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x, ये जो 28 से 30 निकलेगा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 बराबर में कितना 0, बन गया आपका समीकरण। अब इसके बाद आप तो शादी कर लोगे, 2 को उधर ले जाओगे उठा के, हो जाएगा x² माइनस का 3x और 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, x गुणा क्या है 3 है, 3 का क्या करोगे आधा करोगे, फिर क्या करोगे उसका वर्ग करोगे, फिर क्या करोगे दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, कितना जोड़ दें 3/2 का होल स्क्वायर बराबर में इधर कितना जोड़ दें -2 प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख लिया, इधर कितना हो जाएगा -2, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, हल करो इसको x - 3/2 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर के रूप में बनाना है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 से 9 निकल जाए कितना बचेगा, तो प्लस बड़ी संख्या 9 है तो जो 8 9 से 8 निकलेगा 1 आएगा, लेकिन प्लस क्या आएगा, क्यों प्लस आएगा, बड़ी संख्या क्योंकि 9 है, बटे में क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, 1/4 किसका वर्ग है 1/4, यहाँ क्या लिखते हैं
x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर। आगे का क्वेश्चन इधर सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 जो लिखा हुआ है, दोनों को इसको छोड़ो, अच्छा वर्गमूल दोनों बच्चों को करेंगे, बोलो क्या हो जाएगा, आपको स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो आएगा x माइनस 3/2 और बराबर में क्या हो जाएगा 1/2, वो भी प्लस माइनस, ठीक है 1/2 प्लस माइनस का हो जाएगा। अब आप कहोगे एक बार हम प्लस का लिखेंगे तो प्लस का लिख लो, एक बार 1/2 प्लस का लिख लिया तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 और माइनस का 3/2 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3/2। आप कहोगे x बराबर हो जाएगा 3 में जोड़ेंगे 4/2 तो x बराबर कितना निकलेगा 2 निकलेगा। फिर दोबारा में आप कहोगे हम x बराबर x माइनस 3/2 बराबर माइनस का 1/2 लिखेंगे। जब माइनस का 1/2 लिखोगे तो x बराबर कितना निकलेगा माइनस का 1/2 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर आप निकालोगे 3 से 1 निकलेगा 2 बचा, 2/2 तो x बराबर कितना निकल आएगा 1 निकल आएगा। इस तरह से आपने x के दो मान प्राप्त कर लिए हैं, एक निकला 2 और दूसरा कितना निकला 1 निकला। x के कितने मान निकल गए हैं, 2 मान निकाल लिए आपने, कौन कौन से, एक निकला है 2 और दूसरा कितना निकला है 1 निकला है। ये आपके 7 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4D में और आपने ये सातों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 4D के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में।